नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर आपको बेसिक कुकिंग बता रही हूँ। बेसिक कुकिंग में हम आज शुरू कर रहे हैं मिठाइयों की सीरीज और उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे हाथ में ये काजू कतली है और काजू कतली बनाने का हम प्रोसेस और इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ तो मेरा ये बताना जरूरी है कि जो आप ये खा रहे हैं इसमें कितना प्रोटीन और कैलोरी होता है। एक्चुअल में जो भी नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं, मतलब जो तेलीय बीज, तिलहन, मतलब काजू बादाम वगैरह, उन सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब जैसे 100 ग्राम अगर हम काजू खाते हैं तो 21.2 ग्राम हमको प्रोटीन मिलता है, उतना ही दालों में भी मिलता है। लेकिन इसमें काजू और जो भी तिलहन है उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। दालों में 350 किलो कैलोरी मिलेगी अगर हम 100 ग्राम दाल खाएंगे, लेकिन तिलहन अगर हम खाते हैं तो इसमें 596 कैलोरी मिलेगी, यानी 600 किलो कैलोरी के करीब हमको इस काजू से प्राप्त होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि 100 ग्राम मैंने ये काजू लिए हैं और इसमें 35 ग्राम शक्कर है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 600 के करीब कैलोरी आ गई और प्रोटीन जो है वो इसका 21.2 आ जाता है। और इसमें जो शक्कर है उसमें प्रोटीन नहीं है, शक्कर में प्रोटीन नहीं होती है, सिर्फ कैलोरी है। तो 1 ग्राम शक्कर 4 किलो कैलोरी देती है, तो 35 ग्राम को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 140 हो जाता है। तो जो 100 ग्राम की जितनी भी काजू कतली बनी है उससे आप मोटा मोटा देख लें कि 600 प्लस 140 यानी 740 किलो कैलोरी आपको काजू कतली से मिलेगी और इस काजू कतली से 21.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और इसी तरह से आप इसमें कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 500 रुपये किलो वाले काजू लिए हैं कि भाई टुकड़ी ली है तो 100 ग्राम का 50 रुपया हो गया, और अगर 30 रुपये किलो चीनी है तो 35 ग्राम 1 रुपये की हो गई, 1 रुपये का गैस हो गया, तो 52 रुपीज़ में हमें ये पूरी काजू कतली मिलती है। और अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका प्रोसेस बताती हूँ। और काजू कतली के लिए सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत है, एक काजू और एक शक्कर। और शक्कर को पिघलाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए हमको पानी की ज़रूरत होगी। और यहाँ जो काजू हमने लिए हैं वो है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में हम 1/3 शक्कर यानी 35 ग्राम शक्कर हम इसमें डालेंगे। और अब हम इन काजू को ग्राइंड कर लेते हैं सूखे ही, लेकिन जब हम इसको मिक्सी में डालेंगे तो 1-1 सेकंड के लिए ही चलाएंगे, नहीं तो इसके काजू का तेल बाहर निकल आएगा और वो पाउडर फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। काजू को हमने ग्राइंड कर लिया और काजू ग्राइंड होने के बाद में बहुत ही पतला इस तरह का भूरा बन जाता है, बिल्कुल पतला। लेकिन 100 ग्राम में करीब इतना, मतलब यूँ समझ लीजिए 2 या 3 ग्राम जो है वो इसका वेस्ट निकल जाता है, मतलब वो छन नहीं पाता और पिस भी नहीं पाता। तो हम इसको वेस्ट नहीं समझेंगे, यहाँ हम किसी लड्डू या किसी में इसको डाल देंगे। तो इसलिए जब अपन काजू पीस रहे हैं तब 1 या 2 काजू इसमें ज़्यादा डाल दें, जिससे कि हमारा जो इसका वजन का हिसाब है वो गलत ना हो। अब हम इस शक्कर की चाशनी बनाते हैं। हम एक भगोनी चढ़ा रहे हैं और 100 ग्राम हमारा काजू का ये पाउडर है और इसमें हमने 35 ग्राम शक्कर डाली, और जितनी शक्कर है करीब हम उतना ही पानी डाल देंगे। और अब हम इसको हिलाएंगे और मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चाशनी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको पिघलाएंगे और 2 या 3 मिनट में ये बन जाएगी। ये अब शक्कर पूरी पिघल चुकी है और थोड़े थोड़े से बबल्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से देर 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे। 1-1.5 मिनट इसमें हो चुका है और 2 मिनट में इसको और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि फिर अगर क्रिस्टल हो जाएंगे तो जो कतली है उसमें भी, काजू कतली में भी क्रिस्टल आएंगे। तो ये काजू कतली के लिए पाउडर हमने डाल दिया जो 100 ग्राम हमने पीस रखा था, और उसके बाद में ये जो चाशनी बनाई है ये देखिए बस बहुत पतली ही है। और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको
मिक्स कर लेंगे। बहुत गर्म है इसलिए हाथ से अभी नहीं हो पा रहा है, और हाथ से आपको करना भी नहीं है। जो पहली बार ऐसे कर रहे हैं तो इसी तरह से करें वो, क्योंकि जो कोई भी गुड़ की हो या चीनी की चाशनी हो वो बहुत ज़्यादा हाथ पे चिपक जाती है और फिर कुछ भी हो सकता है, स्किन भी बाहर निकल सकती है। इसलिए प्लीज़ आप इस तरह से, ये सारी चाशनी हमने इसमें से निकाल ली। अब मैं इसको नीड करूंगी, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसका डो बनाएंगे। अब मैं इसको नीड करती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये मैं चम्मच से ही कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी सब चम्मच से ही करें, क्योंकि हाथ से करना थोड़ा सा खतरनाक वाला काम हो सकता है। इसलिए ये अब डो बन गया। अब इस डो को मैं थैली पे लगाऊंगी। ये मैं अब इसमें निकाल रही हूँ थैली के अंदर, क्योंकि जो इसका डो बनाने के लिए है वो मैंने थोड़ा सा इस पर घी लगाया है। ज़्यादा घी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका खुद का ही तेल निकल आता है। तो अब हम इसको पूरे को इस तरह से डो बना लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से नीड करें आप, मतलब बार बार में इसको इस तरह से करेंगे और बार बार में इसको, जैसे अपन आटा लगाते हैं, बस हाथ नहीं लगाना है। और इस तरह से, ये गरम है इसलिए नहीं कर रही हूँ। अगर हम इसको इतना ज़्यादा नीड करेंगे, मतलब गूँथेंगे, तो इसका तेल जो है वो बाहर निकल आएगा। और ये देखो, आप खुद ही देखो कि ये खूब चिकना चिकना सा हो रहा है। पहले इतना चिकना नहीं था, ठीक है। और अब जब अपन को लग रहा है कि हाँ ये पूरा हो गया है, हाथ लगाना ही नहीं है, हाथ बिना लगाए ही हम इसको इस तरह से पूरा एक गोला बना लेंगे। गोला बनाने के बाद में आप इसको वापस से थोड़ा और ठीक कर लो, थोड़ा और ठीक कर लो, जितना भी आप इसको ठीक कर सकते हो कर लीजिए। और करने के बाद में हम इसको थोड़ा बीच में ले लेंगे और इसको बेल लेंगे। मतलब थैली के अंदर ही बेल रही हूँ मैं, जिससे कि कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है कि मतलब ये चिपकेगा कहीं। और थैली में कोई बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाए, 1 या 2 ग्राम, सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ डाली है, शक्कर और काजू। अब ये हो गया है। मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है, ये देखो। अगर मान लो आप इसको थोड़ी पतली भी रखेंगे तो भी चलेगा। और अब हम इसको काट लेते हैं इस तरह से काट के। और चूंकि काजू कतली जो है वो हमेशा से ही डायमंड शेप की होती है, इसलिए हमने ये डायमंड शेप की कर ली। अब वैसे तो इसको 5 या 10 मिनट हम छोड़ेंगे, उसके बाद उठा के और रखेंगे। पर मैं आपको ये उठा के दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम उठा के और इसमें रखेंगे और ये थोड़ी सी देर बाद में सूख जाएगी। इस तरह से ये हमारी काजू कतली जो है वो कंप्लीट होती है।